हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजलिस क्रिएशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज फिर से हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली जो अभी जीपैट में उनका स्कोर कम आया है, वो क्वालिफाई नहीं होंगे एंड वो अभी आंसू बहा रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टीयर्स, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जिससे ज़रूर आपके करियर में आपको फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाइज, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी बताती हूँ वो एक रियलिटी बताती हूँ, ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती किसी भी चीज़ के बारे में। सो जो भी हो, जो भी है, अच्छी हो बुरी हो, ग्राउंड रियलिटी जो है, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो एंड बुरी ही क्यों ना हो, वही मैं इस चैनल पर बताती हूँ। तो इसलिए मोटिवेट होना, डीमोटिवेट होना भी आप पर है, बट जो है वो है। वो चीज़ जो रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को जो भी रियलिटी है वो उसे पता होनी चाहिए पहले ही, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है ना वो एजुकेशन में अपना पूरा पैसा लगा देता है, अपने पेरेंट्स की पूरी इनकम एजुकेशन में लगा देता है। तो उसे पता होनी चाहिए आगे जाकर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चीज़ें हैं। सो अगर उसे पता होगा तो पहले ही वो चीज़ों के बारे में सोचेगा एंड एक अच्छा डिसीजन लेगा। सो ग्राउंड रियलिटी बताना यही मेरे यूट्यूब चैनल का एक मोटिव है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हमारे टॉपिक पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी फील्ड के बारे में जिस पर आप अगर जाते हो, एंटर करते हो, तो आगे आपके ग्रोथ की बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी हाँ, कोई अलग फील्ड नहीं मैं बात करने जा रही हूँ, मेडिकल कोडिंग फील्ड के बारे में। गाइस देखिए, आप लोग जीपैट क्वालिफाई करना चाहते थे, ओके। मोस्ट ऑफ द बी फार्मा स्टूडेंट जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जीपैट क्वालिफाई करने से आपका गोल क्या होता है, आपका टारगेट क्या होता है? जी हाँ, आपका शॉर्ट टर्म गोल तो ये है कि आपको जीपैट क्वालिफाई करना है एंड एक अच्छे कॉलेज में मास्टर्स करना है। बट मास्टर्स आपको क्यों करना है? अच्छे कॉलेज में मास्टर्स करने के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ये आपका एक मोटिव होता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली आपका लॉन्ग टर्म गोल तो यही है ना कि आपको एक अच्छी सैलरी पानी है, आपको अच्छा पैकेज लेना है। इट मीन्स आपको अच्छा पैसा कमाना है, ओके। सो यही हर किसी का गोल होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का तो यही गोल है। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्हें पैसों से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट की फील्ड, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। इनफैक्ट आई एम फ्रॉम वन ऑफ देम। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को तो सिर्फ अच्छा पैकेज चाहिए होता है, अच्छी सैलरी चाहिए होती है, जिससे कि वो अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, ओके। यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का गोल होता है। तो ये एम करके आपको अच्छा प्लेसमेंट एंड अच्छा पैकेज चाहिए, ओके। एंड अभी आप जीपैट क्वालिफाई नहीं हो तो आप एम नहीं कर सकते। तो देखिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए मास्टर्स ही करना है ये तो ज़रूरी नहीं है, ओके। पैसे कमाना एंड हायर एजुकेशन लेना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ओके। पैसे कमाना एंड हायर एजुकेशन लेना, ये दो अलग चीज़ें हैं। हाँ, आप हायर एजुकेशन लेकर पैसा कमा सकते हो, ये एक वे है। हायर एजुकेशन करके पैसा कमाओ, ये एक वे है। बट सिर्फ हायर एजुकेशन करके ही हाई पेमेंट मिलेगा ये तो ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेज है जहाँ से आपको हाई सैलरी मिल सकती है। आप उन फील्ड्स में अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको आम के पेड़ से आम तोड़ना है तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि आपको आम के पेड़ के ऊपर चढ़ना है। आप नीचे खड़े होकर पत्थर मारकर या फिर किसी लाठी से भी उस आम को तोड़ सकते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड़ पर चढ़ना ही है, ये कंपलसरी तो नहीं है ना। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि हायर पैकेज के लिए मास्टर्स ही करना यही ज़रूरी नहीं है। अदर्स भी वेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड उनसे आप हायर सैलरी जो है वो गेन कर सकते हो। तो देखिए, कोडिंग ये एक ऐसी ही फील्ड है, मेडिकल कोडिंग हम जिसे कहते हैं। तो मेडिकल कोडिंग फील्ड में क्या है कि ग्रोथ तो है, इसमें ग्रोथ तो है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है
क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ यूएस के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट कुछ साल बाद ऐसा भी होगा कि हमारे इंडिया में ही प्रोजेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे। मतलब जब इंडियन पीपल्स का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, जब मोस्ट ऑफ इंडियन पीपल्स भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तब मेडिकल कोडिंग में इंडिया में ही बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में हैं। ओके, तो मैंने भी मेडिकल कोडिंग में काम किया है, तो मैं अपने खुद के ही एक्सपीरियंस से इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। ओके, तो क्या है, मेडिकल कोडिंग फील्ड में अगर एज हम फ्रेशर ज्वाइन करते हैं मेडिकल कोडिंग फील्ड, तो हाँ स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि सैलरी कम है। मुझे भी लगता था कि सैलरी कम है, क्योंकि 3 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है, उन 3 मंथ ट्रेनिंग में हमें कम ही सैलरी मिलती है। ओके, कम ही सैलरी मिलती है, क्योंकि क्या है, हमें बी फार्म में हमने कोई कोडिंग वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, हमें ज़ीरो नॉलेज है मेडिकल कोडिंग का। तो अगर हम डायरेक्टली उस फील्ड में जाते हैं तो पहले हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो कंपनीज हम पर बहुत ज़्यादा मेहनत लेती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में। एक बार हमारी ट्रेनिंग हो जाती है ना, कितने मंथ की ट्रेनिंग होगी, मेरी 3 मंथ की ट्रेनिंग थी, तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी हमें इंसेंटिव्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है ऐसा आपको लगता है, बट ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही आपको इंसेंटिव्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इंसेंटिव्स क्या होता है, आपके काम में क्वालिटी जितनी है, जितनी क्वालिटी से आप काम कर रहे हो एवरी डे एवरी मंथ, तो मंथली आपको इंसेंटिव की अमाउंट मिलती है, एक अमाउंट मिलती है। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको मंथली एक अमाउंट मिलती है सैलरी के साथ। उसे कहते हैं इंसेंटिव। मेडिकल कोडिंग में इंसेंटिव कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट एक बहुत अच्छी इंसेंटिव की अमाउंट हमें मिलती है। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हो ना गाइस, तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करके अच्छा क्वालिटी का काम करके वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव की अमाउंट ले सकते हो। इट मीन्स कि आपकी जो फिक्स सैलरी है वो फिक्स सैलरी तो आपको मिलेगी ही, बट एडिशनल आपको इंसेंटिव की अमाउंट भी मिलेगी पर मंथ। एंड ये अमाउंट भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, जिससे कि आपकी जो सैलरी है वो एक स्टेबल सैलरी आपको मिलती है। तो मैक्सिमम इंसेंटिव आप ले सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे साथ काम करने वाले स्टूडेंट थे, इनफैक्ट मैं भी थी, कि ज़्यादा हार्डवर्क करके हम ज़्यादा पेमेंट ले सकते हैं, ज़्यादा इंसेंटिव की अमाउंट ले सकते हैं। तो हाँ, दिखने में भले ही आपको पैकेज कम लगे, पर इंसेंटिव्स होते हैं, देन ओवर टाइम होता है। एंड हाँ, हेल्थ केयर IT कंपनीज होती है डियर, मेडिकल कोडिंग में हेल्थ केयर IT कंपनीज होती है। उन कंपनीज का ओवर टाइम का जो पेमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा एक फैसिलिटी है, ओवर टाइम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इंसेंटिव ओवर टाइम इट मीन्स कि सैटरडे संडे जो ऑफ होता है उसमें आपको सैटरडे को काम करना पड़ता है, एंड सैटरडे को काम करने के आपको पैसे मिलते हैं अलग से एक्स्ट्रा। ये मिलाकर ओवर टाइम इंसेंटिव्स मिलाकर एक काफ़ी अच्छी स्टेबल सैलरी आपको मिलती है। मेडिकल कोडिंग में ग्रोथ के लिए आपको CPC एग्ज़ाम करनी पड़ेगी। अगर आपको पता होगा CPC एग्ज़ाम के बारे में, तो CPC एग्ज़ाम होती है कोडर्स के लिए, मेडिकल कोडर्स के लिए, जो एग्ज़ाम देने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिलता है आफ्टर क्वालिफाइंग दिस CPC एग्ज़ाम। एंड CPC एग्ज़ाम के लिए 1 लाख के अराउंड खर्चा आता है, मैक्सिमम 1 लाख हम पकड़ सकते हैं, 1 लाख तक आपको खर्चा आता है CPC एग्ज़ाम का। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है, ग्रोथ हासिल करनी है, तो आप मास्टर्स करने के अलावा आप CPC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। CPC एग्ज़ाम में आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपको करियर ग्रोथ मिलेगी। ओके, तो आप CPC एग्ज़ाम करके 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद अगर कंपनी स्विच करते हो, दूसरी कंपनी में जाते हो, तो आपको सीधे पहली सैलरी पर आपको एक बहुत अच्छी हाइक मिलेगी। हाइक मतलब कि आपका सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ जाएगा, तो एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है अगर आप स्विच करते हो तो। एंड
अगर आप सेकेंड ईयर दूसरे ईयर में भी उस कंपनी में काम कर कर फिर एक कंपनी स्विच करते हो तो फिर से आपको हाइक मिलेगी एंड एक बहुत ही अच्छी सैलरी पर आप पहुंच जाओगे। कि मतलब बी फार्म के बाद 2 इयर्स एम फार्म करते हो आप, उसके बाद अच्छे कॉलेज में एम फार्म करते हो, उसके बाद आपको शायद कितना पैकेज मिलेगा 5-6 LPA। तो 6 LPA में अपने खुद के फ्रेंड्स जो है उनके बारे में ही बात कर रही हूँ कि 2 ईयर में उन्होंने 2-3 कंपनी स्विच की तो वो 6 LPA तक पहुँच गए आफ्टर 2 इयर्स 2.6 ईयर्स। ओके, 2-2.5 साल के बाद 6 LPA तक तो वो पहुंच गए हैं। ये एक एक्चुअल रियलिटी है। दे वेर हार्ड वर्किंग, दे स्विच द कंपनीज, दे चेंज द सिटीज ऑल्सो। सो उन्हें एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली एंड वो करियर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। एंड मैं अगर मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेडिकल कोडिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था तो पहले महीने की सैलरी या फिर पहले 3 महीने की सैलरी से डबल सैलरी मुझे 3 महीने के बाद मिल रही थी। जी हाँ, 3 महीने ट्रेनिंग में जितनी सैलरी मेरी थी उससे डबल सैलरी मुझे ट्रेनिंग के बाद मिल रही थी। तो ये एक एक्चुअल रियलिटी है। मेडिकल कोडिंग फील्ड में आप पैसा कमा सकते हो, बस आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या काम होता है मेडिकल कोडिंग फील्ड में, उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हो तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मेडिकल कोडिंग फील्ड में ज़रूर मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको कंपनी टू कंपनी स्विच करते रहना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। एंड हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि मेडिकल कोडिंग कंपनी में अगर आप आना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, तो आप एक सिटी में स्टेबल नहीं रह सकते। अगर आपको क्विक ग्रोथ चाहिए ना तो आपको कंपनीज चेंज करनी होगी। सो आप एक ही सिटी में आपको इतने सारे स्विचेस शायद नहीं मिल सकते, तो आपको सिटी भी चेंज करनी होगी। शायद हैदराबाद, बेंगलोर उस साइड पर जो है वो एक अच्छी सैलरी मेडिकल कोडिंग में मिलती है एंड उधर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है मेडिकल कोडिंग फील्ड में, अच्छे पैकेजेस आपको मिलते हैं। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए सिटी चेंज करने की एंड कंपनी टू कंपनी स्विच करने की। ओके, बट हाँ, अगर आपको एक ही कंपनी में टिके रहना है तो नो वरीज, थोड़ा कम मिलेगा बट आपकी एक स्टेबल लाइफ होगी, ज़रूर होगी। पर फिर से मैं कह रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट इसमें आना चाहिए। मेडिकल कोडिंग में आपको कम्प्लीटली अच्छे से काम करना होगा क्योंकि कोडिंग इज़ लिटिल हेक्टिक, थोड़ा हेक्टिक जॉब होता है। बट अगर आपको इंटरेस्ट आ जाता है तो नो वरीज, आप ये अच्छे से कर सकते हो एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी। तो आई मीन टू से दैट कि आप मास्टर्स में 2 साल डालने वाले हो ना, सिर्फ टू अर्न द गुड सैलरी, टू अर्न द गुड मनी एंड अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए आप मास्टर्स करना चाहते हो ना, तो मैं कहूँगी कि मास्टर्स के अलावा पैसे कमाने का ये एक मेडिकल कोडिंग ये एक भी बहुत अच्छा वे है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस फील्ड में ज़रूर आ सकते हो। आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा, सारा कुछ इसमें मिलेगा। जितना आप काम करोगे उतना आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। अभी आप लोग कहोगे कि दीदी ने कोडिंग के बारे में बताया है तो इट मीन्स कोडिंग में ही सिर्फ अच्छी सैलरी है, बाकी फील्ड में नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी फील्ड्स में भी अच्छी सैलरी है। अगर हेल्थ केयर IT की बात करें तो PV CDM में अच्छे पैकेज मिलते हैं स्टार्टिंग में, मेडिकल कोडिंग से भी अच्छे पैकेज एंड उसमें तो CPC वगैरह का भी कोई झंझट नहीं होता। बट रियलिटी ये है कि PV में एंड CDM में जॉब मिलना ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। PV में तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है जॉब, B फार्म बेस पर या फिर M फार्म बेस पर भी आप कहो, PV में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, टाइम आपको उतना देना पड़ेगा। सो कोडिंग में जॉब मिलना कंपैरेटिवली इजी है, ज़्यादा वैकेंसीज कोडिंग में निकलती हैं। तो इसलिए PV में जॉब सर्चिंग में ही टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या है, अगर आप कोडिंग में ज्वाइन कर लो ना तो ये एक बेटर वे होगा मेरे हिसाब से। बाकी सब तो आपकी लाइफ है, आप जानते हो आपको कितना टाइम वेस्ट करना है जॉब सर्चिंग में। सो ये तो आपका ही डिसीजन होगा। हालांकि मैं PV के जॉब पर भी वीडियोस बनाऊंगी,
बट हाँ, जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस था आई हैव ऑल शेयर विथ यू। और फील्ड के बारे में आपको जानना हो कि एक्चुअल रियलिटी क्या है सैलरी की, तो मैं कुछ फील्ड्स कवर करूँगी, कुछ आप आपके सीनियर से पूछिएगा। जी हाँ, डायरेक्टली सीनियर से कांटेक्ट कीजिएगा, उन्हें सैलरी पैकेजेस पूछेगा, उनके एक्सपीरियंस लीजिएगा। तो ये चीज़ें गाइस करना शुरू कर दीजिएगा। आपको सीनियर्स ही सिर्फ रियलिटी बता सकते हैं। आप कंपनी में जाकर फिर कहाँ कहाँ से रियलिटी पता करोगे? सीनियर से आपको रियलिटी पता चलेगी, तो आप सीनियर से कनेक्ट रहो। सो ये था सारा कुछ वीडियो। जो स्टूडेंट निराश हो गई है जीपैट में कम स्कोर आने की वजह से। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, मैं हर किसी के कमेंट का आंसर दूंगी, भले ही थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन मैं आंसर दूंगी। अभी कल के वीडियोस में भी आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैंने मोस्ट ऑफ कमेंट्स का आंसर दिया है, बट कुछ रह भी गए हैं तो आई विल आंसर यू गाइस। थोड़ा वेट कीजिएगा क्योंकि मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती। कंप्लीट उस चीज़ की मुझे इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं पता चलती तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बताती। सो मिसगाइड नहीं करना चाहती, इसलिए देर भले ही लगे थोड़ी, बट आई विल आंसर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।